तो भाई राम राम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बाकी कल 26 तारीख था, मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया। आप लोग को बताया नहीं भाई, 32 घंटे से जागे हुए थे, तो आके डायरेक्ट घर आके सो ही गए यार। बोला था कि फुल एनालिसिस वीडियो जरूर आएगा। और भाई बात करें पेपर की तो मॉडरेट से टफ आया भाई, इजी नहीं है। जो भी लोग बोल रहे हैं कट ऑफ देख लेना, बाकी कट ऑफ आ जाए तो पता चल ही जाएगा कि एग्जाम में कुछ हुआ है, क्योंकि खबर भी आई रही भाई। पर केबल पकड़ा रहा है तो भाई सारा केबल थोड़ी पकड़ा जाएगा, कोई ना कोई बच्चा तो इधर उधर का होगा ही यार। बाकी पेपर लीक का भी खबर चल रहा है, तो भाई एग्जाम तो बढ़िया ही गया यार। झूठा आप लोग से क्या बोलना, लगभग 65 के आसपास नंबर आना चाहिए यार, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं। बात करें क्वेश्चन की तो जीके जीएस से शुरुआत करते हैं भाई, क्योंकि शुरुआत में हल्का बोलूंगा तो आप लोग को लगेगा पेपर हल्का ही आया है। जीके जीएस में भाई लॉ और इस्पात संयंत्र से एक क्वेश्चन आया, आयरन स्टील इंडस्ट्री शायद कौन सा कहाँ है। और पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन वहाँ के आया भाई, एक क्वेश्चन आसान आया तो नहीं बता सकता। बाकी मान लो कि ये पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो भाई ये तो हल्का क्वेश्चन है। बाकी 2 क्वेश्चन अंदर से आया कि योजना आपका के और अंदर से आया कि इसमें से कौन सा वो सही, मतलब स्टेटमेंट वगैरह स्टेटमेंट वाइज दे दिया था और बोला था इनमें से क्या इनका कारण नहीं है, या ये जो योजना फेल हुई फिर भी छठी योजना फेल हुई फिर भी इसको सफल क्यों माना गया। क्वेश्चन सीधा सीधा था कि साक्षरता दर का इनमें से क्या कारण है, मतलब उत्तर भारत में क्यों साक्षरता दर कम है महिलाओं की। तो ये सब सोचने वाला क्वेश्चन है भाई। 3 ऑप्शन देखोगे ना तो इलिमिनेट कर सकते, थोड़ा भी पढ़े हो तो। भाई सोलर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आया था, मैं उतना ध्यान नहीं दिया था सोलर सिस्टम पे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी थी और मुझे लगा ठीक है भाई पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट उससे भाई बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया था। साम्राज्य एवं संस्थापक का दिया था भाई क्वेश्चन, बता याद कर लेना। बाकी हिंट दे देता हूँ कि ऐसा राज चोल करके ऑप्शन था, उसका समझ जाओ कौन संस्थापक पूछ रहा था। एशियाई एथलेटिक्स क्वेश्चन पूछा था भाई कि कितने मेडल वगैरह जीते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है भाई। मैं ये छोड़ के बाकी सब पढ़ लिया था। बताओ त्योहार के उपनाम एवं राज भाई ये याद कर लेना। जैसे दिवाली को अलग जगह क्या कहते हैं, होली को अलग जगह क्या कहते हैं, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अभी मैं एनालिसिस देखा, सब गलत क्वेश्चन बता रहे हैं कि वो महिला वाला एक पर्व पूछा था, सब तीज बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा था भाई ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा व्रत भाद्रपद के महीने में किया जाता है जिसमें महिला आत्मचिंतन और प्रार्थना करते हुए प्रतीक होती है। भाद्रपद के महीने में ऐसा कौन सा त्योहार है, तो भाई 1 2 ऐसा करके कोई त्योहार था, वही सही इसका आंसर होगा। शिक्षाएं पढ़ लेना, महात्मा बुद्ध की शिक्षा कहाँ हुई थी, ये सब मतलब शिक्षा का है जो है कौन से उनका है ना, बुक से रिलेटेड पिटक का दिनम पिटक विनय पिटक ये सब पढ़ लेना। राज्यपाल एवं राज पढ़ लेना भाई, मेरे में पूछा था शायद, पता नहीं याद नहीं है, बट हरियाणा का शायद पूछा। भारत के जितने जूट उद्योग है भाई वो पढ़ लेना, किस नदी पर है ये सब पढ़ लेना। बाकी भाई बांध एवं नदी भी पढ़ लेना, कौन सा बांध कौन सी नदी पर है। भाई ये सब तो मेरा लगभग ठीक था, तो ये सब क्वेश्चन मैंने ठीक किए हैं। और भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन भी पढ़ लेना, मेरे में तो आसान पूछा था। 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन था, बट बताऊंगा नहीं एग्जैक्ट भाई, क्योंकि एनालिसिस करवाना है नहीं। बाकी अगर करवाना है तो भाई इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैं सारा क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भेज दूंगा। बाकी भाई एक आर्टिकल से भी ये क्वेश्चन आया था, मेरे में तो आसान ही था लगभग। भीमराव अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को आत्मा कहा, ऐसा एक क्वेश्चन था। आईपीसी से भाई एक क्वेश्चन आया था कि किन्होंने शायद आईपीसी की शुरुआत की 32 में, 1832 शायद था, पता नहीं, तो नाम तो मैं मार दिया। और हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई, BBBP ट्रिपल बीपी का क्वेश्चन आया था 2023 में, किन 2 मंत्रियों ने किया, तो भाई ऐसा सब करवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी। भाई ऑप्शन में ही नहीं था नरेंद्र मोदी कहाँ से हो जाएगा भाई, 2 में घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। जीके में इतना आसान क्वेश्चन नहीं है भाई। सेक्टर से क्वेश्चन था कि यह सेक्टर कौन से क्षेत्र में आता है, मतलब जैसे मान लिया आपको परिवहन दे दिया, कौन से क्षेत्र में है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया भाई। इनमें से कौन सा नृत्य शैली कर्नाटक से संबंधित है, कौन सा इससे संबंधित है, आप समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। एनआरएफ की स्थापना भाई 1992 में पूछा था, ये भी क्वेश्चन तो मुझे पता था। प्लेट्यूब पठार से भाई ये क्वेश्चन आया था, पठार में जो चट्टाने हैं कौन से चट्टाने से बनी है, ऐसा क्वेश्चन आया था। भाई कितना पढ़ के जाओगे, देखो जो पढ़ लिए पढ़ लो, आगे कुछ पढ़ना है नहीं भाई। जो रिवीजन इंपॉर्टेंट लगे कर लो, बाकी जाओ फ्रेश माइंड से एग्जाम दो। 2-3 सोचने वाला क्वेश्चन में भी जीके में देगा, ऐसा नहीं है कि बस यही सोचने वाला का मतलब जैसे तेज हवाएं चलती है तो झोपड़ी वगैरह क्यों उड़ जाती है, जो छत है उसका क्यों उड़ जाता है, तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो वो उड़ जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आया था भाई। बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से बायोलॉजी मेरा साइंस बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए साइंस में ध्यान भी नहीं देता भाई पढ़ने में, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन, बट मेरे में साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। के 2 क्वेश्चन आए थे, एक ब्रेन्स का कोई था, सेरिब्रम ऐसा करके कोई क्वेश्चन। जाइलम से एक क्वेश्चन था भाई। और हाँ, इतना आसान नहीं था भाई कि पौधे में पानी ले जाने वाला कौन सा उत्तक है, तो जाइलम, ये इतना आसान नहीं था भाई, था
स्टेटमेंट वाइज था, जाइलम से चारों 3 ऑप्शन जाइलम से रिलेटेड थे, वो भी सही था भाई। बाकी बात करें ये जीके जीएस के इतने क्वेश्चन, भाई मुझे भी क्वेश्चन याद देखो है नहीं, 50 क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं। और भाई एक काम ये नहीं करना कि वहां का क्वेश्चन लिख के आ जाओ, भाई बहुत दिक्कत होगा। मैंने भी किया, क्वेश्चन मत लिखना, यही बोलूंगा। ऐसा क्वेश्चन आप लिख नहीं सकते, ये बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं है। इतना ही क्वेश्चन जीके में मिला, और बाकी मिलेगा तो आपको मैं बताते रहूंगा। लगभग 25 से 27 क्वेश्चन अभी मुझे मिले हैं भाई। बाकी मैथ का बात करें तो भाई 10 क्वेश्चन तो सच में आसान है। अगर आर्मी की तैयारी भी किए होगे ना आप अच्छे से, तो 10 क्वेश्चन आराम से ही बना लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, इतना में खरीदे इतना में बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या है। बाद बाकी भाई 5 क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार थे। वो ऐसा बोल दिया था, एक केक है, इसका त्रिज्या ये है तो इसकी बाहरी दोनों परिधि का क्या होगा, ऐसा करके मतलब सर्किल से 3 क्वेश्चन थे भाई। वो या फॉर्मूला वगैरह याद कर लेगा। 14 अटेम्प्टेड है और एक छोड़ दिया, उसमें से देखते हैं। मैं शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन पूछा था, शायद फाइंड रिप्लेस करके था। और एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा था भाई, वो भी स्टेटमेंट वाइज थे। एमएस वर्ड से भी पूछा था स्टेटमेंट वाइज भाई। और एक क्वेश्चन जीमेल से था, एक क्वेश्चन एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें ऐसा दिया था कि किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर दोगे। बाकी भाई रीजनिंग की बात करें तो भाई ठीक है, 17 क्वेश्चन के आसपास आप बहुत अच्छे से बना दोगे। 17 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पढ़े होगे रीजनिंग तभी बनाओगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई वहां गए और रीजनिंग 1 2 3 अगला क्या होगा 4, ऐसा नहीं दे रहा है भाई। एकदम नॉर्मल, मतलब ठीक है, आसान भी नहीं है, एकदम टफ भी नहीं है। 17 क्वेश्चन भाई बहुत ईजी है। बाद बाकी भाई एक क्वेश्चन आपको उसमें से मैथ का मुझे मिला था, सिंपल इंटरेस्ट का और प्रॉफिट लॉस का। 19 क्वेश्चन हो गए। सिटिंग अरेंजमेंट से भी था, और बाकी एक डायरेक्शन से था, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन डायरेक्शन वाला था। बाकी रीजनिंग में भी मैं 23-24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, जिसमें से 1-2 गलत होने का चांस है, बाकी नहीं। ओवरऑल बोले भाई बात करें तो मॉडरेट से हाई है भाई, इजी का नाम नहीं है। एक मैथ इजी हो जाने से पेपर इजी नहीं होगा, ये बात याद रखना। कट ऑफ लगभग जिस हिसाब से भाई मैं पेपर दिया उस हिसाब से 65 नंबर अगर आ रहा है जिसका भी, तो वो सेफ है भाई, मेरे ख्याल से आराम से सेफ है। और जितना मुझे आ जाना चाहिए भाई, लगभग 60 प्लस 62 प्लस नंबर आ जाना चाहिए। बाकी वो तो आंसर की के बाद पता चलेगा, ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकते। कट ऑफ आ गया तो रीजन समझ ही सकते हो। बाकी पेपर आसान नहीं है भाई, पेपर मॉडरेट है। आप लोग एग्जाम दे दिए तो बताना, और नहीं तो टॉपिक बता दिए, ये सब पढ़ के जाना, जो होगा देखा जाएगा। बस इसी पर रहना, नहीं तो अगली तैयारी करेंगे भाई, और कुछ है नहीं। आप लोग बताना खैर आप लोग का कैसा पेपर गया है। बाकी जो भी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जो भी कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए या कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम आईडी दे ही देता हूँ भाई। इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करो, मैं सब बता दूंगा। बाकी जिनका एडमिट कार्ड रिलेटेड इशू अभी भी है तो भाई मैसेज करो। मैसेज कोई भी आ नहीं रहा इंस्टा पे, मैं जिनका आया भाई उनका मैं सॉल्व कराया हूँ। बाकी मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।